प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 जून 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में वाहन परमिट लेना महंगा, हर 2 साल बाद 10% बढ़ेगा शुल्क। 1999 के बाद नहीं बढ़े थे रेट। हिमाचल में वाहन परमिट लेना अब महंगा होगा। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के परमिट शुल्क में बढ़ोतरी कर दी। प्रस्तावित संशोधन के तहत बसेस, टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, मालवाहक वाहनों, जीप और अन्य यात्री वाहनों के परमिट जारी करने, नवीनीकरण के लिए नई शुल्क दरें निर्धारित की गई। सरकार ने बढ़ोतरी के साथ एक और बड़ा बदलाव किया। भविष्य में इन शुल्कों में हर 2 वर्ष बाद स्वतः 10% की वृद्धि की जाएगी। यानी इसके लिए विभाग को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। हर 2 साल बाद विभाग स्वतः ही इसकी बढ़ोतरी के लिए अधिकृत होगा। स्कूल समय के बाद जनगणना कार्य के आदेशों का विरोध, शिक्षकों ने दी बहिष्कार की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को स्कूल समय के बाद जनगणना के कार्य में लगाने के आदेशों का विरोध किया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि ये आदेश वापस नहीं लिए गए तो शिक्षक जनगणना कार्य का बहिष्कार करेंगे। संघ का मानना है कि जनगणना का कार्य स्कूल समय के बाद पूरा करना असंभव है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि जनगणना कार्य का बोझ बहुत अधिक है, इसे स्कूल समय के बाद किसी भी स्थिति में पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि जनगणना ड्यूटी में बड़ी संख्या में महिला अध्यापकों को लगाया गया है। यदि उन्हें रात में कार्य करना पड़ता है तो उनकी सुरक्षा का गंभीर मुद्दा खड़ा हो जाता है। उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन स्थगन समाप्त, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों सहित विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन स्थगन को वापस लेने का आदेश जारी किया गया। ये निर्णय 18 अप्रैल 2026 की पिछली अधिसूचना में आंशिक संशोधन के रूप में आया। स्थगित की गई वेतन की राशि जून के वेतन के साथ जुलाई में भुगतान की जाएगी। इससे अब उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों और विधानसभा के सदस्यों को उनका लंबित वेतन मिल सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी अब उसका पूरा वेतन मिलेगा। पिछली अधिसूचना में इन सभी के वेतन को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री का 50% वेतन स्थगन अगले आदेश तक जारी रहेगा। ये स्थगन 18 अप्रैल 2026 की अधिसूचना के अनुसार ही रहेगा। सरकार ने इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। ये निर्णय राज्य के वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा माना जा रहा है। सस्ते राशन में बड़ा हेरफेर, डिपुओं तक पहुंचते 6 से 8 किलो राशन हो रहा गायब। सस्ते राशन के डिपुओं में निगम के गोदामों से पूरा राशन डिपुओं तक नहीं पहुंच रहा। डिपुओं तक राशन की सप्लाई पहुंचते 6 से 8 किलो राशन गायब हो रहा है। जब डिपो संचालक उनका मशीन पर तोल करते हैं तो किसी में 2 किलो तो किसी में 6 से 8 किलो तक राशन कम आ रहा है। स्थिति यह है कि डिपो धारकों को, राशन कार्ड धारकों को राशन पूरा करना मुश्किल हो रहा है। चावल की बोरी 50 किलो 580 ग्राम की होती है, जिसमें चावल 43 से 48 किलो आ रहा है। डिपो धारक अपने डिपो पर दर्ज राशन कार्ड के मुताबिक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को हर माह डिमांड देते हैं और विभाग डिपो धारकों की मांग के अनुसार डिपो धारकों के राशन का परमिट काटता है। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 73 सरकारी स्कूल्स का विलय, 20 को किया बंद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शून्य नामांकन वाले 20 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया। इन विद्यालयों में एक भी छात्र नामांकित नहीं था। वहीं 73 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का तत्काल प्रभाव से विलय कर दिया गया। इस संबंध में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार कुल 18 प्राथमिक और 2 माध्यमिक विद्यालयों को डिनोटिफाई किया गया। इसमें बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला के विद्यालय शामिल हैं। बंद किए गए विद्यालयों में सर्वाधिक संख्या शिमला जिले की है, जहां कुल 10 विद्यालय प्रभावित हुए। शहरों में 40 साल के लीज पर मिलेंगी दुकानें, मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियमों का ड्राफ्ट जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियम 2026 का प्रारूप जारी कर दिया। इन नियमों के तहत नगर निकायों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा निर्मित दुकानों और स्टोर्स को लंबे समय के लिए लीज पर देने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने इन प्रारूप नियमों को सार्वजनिक किया और इनके संबंध में आम जनता, दुकानदारों और अन्य हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी। ये नियम उन दुकानों, स्टोर्स, मकानों और तहबाजारी पर दी गई संपत्तियों पर लागू होंगे जिनका किराया या लाइसेंस शुल्क नगर निकायों को दिया जाता है और जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से किसी व्यक्ति या संस्था के कब्जे में हैं। टीएमसी में इंटर्नशिप कर रही प्रशिक्षु डॉक्टर के कमरे से शराब की बोतलें, सिगरेट जब्त।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा कॉलेज टांडा अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही प्रशिक्षु एमबीबीएस छात्रा नशे में संलिप्त पाई गई। छात्रा टांडा मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रहती है और उसके कमरे से शराब की बोतलें व सिगरेट के पैकेट बरामद किए गए। आशंका है कि उसके साथ अन्य छात्राएं भी संलिप्त हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पुलिस विभाग सहित छात्रा के परिजनों को सूचित कर दिया है। टीएमसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने बताया कि इंटर्नशिप कर रही प्रशिक्षु एमबीबीएस छात्रा के कमरे से नशे से संबंधित सामान बरामद हुआ। पुलिस को सूचित कर दिया गया है। छात्रा की सजा टांडा मेडिकल कॉलेज की कमेटी के द्वारा जल्दी ही निर्धारित की जाएगी। अगर छात्रा नशे में संलिप्त पाई जाती है तो 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना तथा 1 साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित की जाएगी। हिमाचल सरकार ने 24 जून तक एचआरटीसी कर्मचारियों की मांगे न मानी तो बसेस खड़ी कर देंगे ड्राइवर। ऊना में यूनियन का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन अपनी मांगों को लेकर लामबंद है। बुधवार को यूनियन ने ऊना में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार को सीधी चेतावनी दे दी कि यदि तय समय में उनकी मांगों को न माना गया तो वे बसेस खड़ी कर देंगे। ऊना में प्रदर्शन के दौरान यूनियन के सदस्यों ने सरकार व प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने सरकार को चेतावनी दी कि इस महीने की 24 तारीख तक यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 25 तारीख को बसेस के पहिए थम जाएंगे। हिमाचल में 414 लोगों को मिली सरकारी शिक्षक की नौकरी। 44,155 ने किया था आवेदन। 7 पद रह गए खाली। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने बुधवार को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 425 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इन पदों के लिए कुल 44,155 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी आवेदनों को अंतिम रूप में स्वीकार किया गया था। कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा में 38,220 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 5,935 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर 664 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। शिमला में भीषण अग्निकांड। एक घर से उठी चिंगारी ने राख कर दिए 3 रिहायशी मकान। आंखों के सामने राख हुई जीवन भर की संपदा। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भीषण अग्निकांड हुआ। जिले के बलसन क्षेत्र के शीरगुली गांव में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 3 रिहायशी मकान इसकी चपेट में आ गई। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले लायक राम बक्सेठ के घर में लगी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के 2 अन्य मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सिरमौर के राजगढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस को झटका। बहुमत के बाद भी उपाध्यक्ष पद गंवाया। निर्विरोध चुने गए बीजेपी उम्मीदवार। जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में बुधवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर 7 वार्ड में से 5 पार्षद होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपना उपाध्यक्ष नहीं बना पाए। खास बात तो ये रही कि 5 पार्षदों के बावजूद कांग्रेस पार्टी को नगर पंचायत राजगढ़ के अध्यक्ष पद पर विक्रम जैलदार और 2 पार्षदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र ठाकुर को निर्विरोध चुना गया। कटान कर रहे लोगों ने वन विभाग की टीम पर की फायरिंग। पंजाब के होशियारपुर जिले के चौहाल क्षेत्र में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर बुधवार तड़के बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पंजाब वन विभाग ने आरोप लगाया कि जंगल में खैर के पेड़ों का कटान कर रहे कुछ लोग वन विभाग की टीम को देखकर लकड़ी से भरी एक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, भागते समय वन कर्मियों पर फायरिंग भी की। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और वन विभाग की टीम बाल बाल बच गई। उधर गगरेट उपमंडल के संगने गांव के एक व्यक्ति ने पंजाब वन विभाग के कुछ कर्मियों पर उसे जबरन उठाकर ले जाने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गगरेट पुलिस थाना में शिकायत पत्र सौंपा है। चिट्टा सिरिंज, जले नोट और इस्तेमाल किए फॉयल पेपर बरामद। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 तस्कर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का जीरो टॉलरेंस अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में बिलासपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.89 ग्राम चिट्टे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। अंबुना हाईवे पर भयंकर हादसा। हिमाचल प्रदेश के अंबुना राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक टूरिस्ट बस और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में हमीरपुर जिले के रहने वाले एक 37 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।